गाजर अपनी 1 दर्जन बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई। तभी किडनैपर आया, बच्चों को उठा ले गया। इंस्पेक्टर आलू को नाइट ड्यूटी में छमिया की याद आ रहा था। तभी गाजर का आवाज सुनता है। बेहोश गाजर उठा। इंस्पेक्टर बच्चों को ढूंढने लगता है। तभी किडनैपर गाजर को भी उठा ले गया। ये देखकर इंस्पेक्टर सिटी मारा। बोरी से सब ऑफिसर निकल कर आया। बाहर से क्रिमिनलों को पकड़ के सच उगलवाने के लिए टॉर्चर करने लग गया। नहीं। भुट्टा सच बोलने से पहले ही उसका पॉपकॉर्न बना दिया। अंडा को तो बिना पानी का ही पका रहा है। तभी असली किडनैपर आकर सबको धोने लग गया। ये देखकर 2 ऑफिसर जल्दी से ब्रह्मास्त्र निकालता है। किडनैपर का कपड़ा हटाया तो चूहा गैंग निकला। खुद जाकर इंस्पेक्टर का ट्रैप में फंस गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। चूहों को कैद करके गाजरों को ढूंढ निकालता है। आज मैं मर गया भैया। बगुला गलती से कंगारू की बच्चा की जगह बेटा मेरा बेटा खरगोश डिलीवर कर दिया। कंगारू अपनी पाउच के अंदर सरक। खरगोश को लेकर जंगल घुमाने ले चला। चलो। तभी भूखा आदिमानव का नजर कंगारू पर पड़ता है। कंगारू जंगल के बीच पहुंचा और खरगोश को निकाला। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? मुझे चक्कर आने लग गया। पाउच में रहने का डर से भागने लगता है। तभी आदिमानव बाप रे! भाला दे मारा खरगोश कंगारू समझ के। समझते हो तुम अपने आप को? कौन है? कहाँ से आते हैं? टपली मारा और निकल लिया। मेरे को जाना पड़ेगा। खरगोश बोर्ड लेकर जल्दी से आइलैंड से निकल लेता है। पीछे देखा तो आदिमानव भी उसका साथ ही था। दोनों टनल ऑफ लव में घुसा और निकला लैला मजनू बन। इस प्यार को देखकर आदिमानव पूरा बौखला जाता है। माँ मैं आ गया माँ। आजा बेटे। खरगोश का पीछे पीछे पाउच में घुस गया। अपनी बच्चा को मारता देखकर साले का काम ही तमाम कर दिया। पीछे देख। तभी कंगारू का असली बच्चा हीरो की माफी की एंट्री लेता है। इतनी खुशी। इस भाई साहब का गाड़ी का तेल खत्म होते ही गाड़ी का इमरजेंसी बटन खींचा। तभी पेट्रोल पंप खुद उड़ते हुए आया और गाड़ी का टैंकी फुल करने लग गया। मोहतरमा दोस्त की वेडिंग पार्टी में जा रही थी। बीच रास्ते में गाड़ी को दम तोड़ता देखकर जाकर मशीन में सिक्का डाल के लीवर खींचा। रेडीमेड गाड़ी तैयार। दरअसल ये 2080 की दुनिया है। यहाँ में चलती गाड़ी में ही चालान काटा जाता है। ये कैसे हो गया? मॉडिफाइड गाड़ी देखते ही रास्ता अपनी रूप बदल लेता है। गजब। अगर ऐसी खतरनाक रास्तों पर चलते समय गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो पैराशूट सबको बचा लेता है। बच गया रे देवा। अगर यहाँ कोई चोर चोरी करके भागता है अरे खतरनाक लोग हैं। तो सीधा गाड़ी से कुचल दिया जाता है। राम राम लग दरे। यहाँ के लोग गिफ्ट बॉक्स के अंदर अपना घर लेकर घूमता है। जहाँ खोला वहीं पर आलीशान घर बनकर तैयार। यहाँ के अमीर लोग ये आवाज सुनते ही मालिक के नाम पे दे दे मेरे मौला। भीख देने का डर से पलक झपकते ही गरीब बन जाता है। कलुआ शिकंजी मुंह में भरकर गार्गल करता है, फिर डुबकी लगाकर नहाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है। बतख जैसे ही इसे शिकंजी से नहाते हुए देखती है, झूला नोचती है और धड़ देती है। फिर से गाना लगाकर सोने लगता है तो एक इल्ली इसके पिछवाड़े में आकर गुदगुदी करने लगती है। क्या कर रहे हो तुम? तभी मुर्गी इल्ली को देखकर इसके पीछे चोंच मारती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? फिर ये दोबारा से बतख के ऊपर चढ़कर मटकने लगती है। फिर इसके मुंह पर चढ़कर जोरदार तमाचा जड़ देती है। अरे नहीं भाई। मुर्गी इल्ली को देखकर इसके मुंह पर कूदती है और पंखा बनाकर इसे नीचे पटक देती है। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? सॉरी। बेचारी सब भूलकर दोबारा गाना लगाकर सोने गई तो एक हरामी चिड़िया पेड़ पर चोंच से छेद करने लगी। ये भगवान क्या जुल्म है? जिससे पेड़ के सारे फल इसके झूले में गिरते हैं और झूले के चीथड़े उड़ जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर इसकी टकली बजाकर भाग जाती है। बीमार वुडपैकर सुबह उठकर दवा पीते ही भाई ये क्या हो रहा है भाई? सुपरमैन का छोटा भाई बन गया। जिस चीज को भी पकड़ता उसका भरता बन जाता है। बेचारा ये सबसे सोच में पड़ गया। हाथ का वजन दीवार भी झेल नहीं सका। ये गड़बड़ है बाबा। तभी वुडपैकर टीवी में उस दवाई के बारे में देखता है जो 2 दिन पहले चोरी हो गया था। बाप रे! दरअसल इस चोर ने पुलिस से बचने के लिए दवाई को वुडपैकर की घर में छुपाकर पेड़ में उल्टा लटक जाता है। पुलिस जाते ही पीला छोड़ के नीला बोतल उठा लिया। है मुझसे कोई स्मार्ट? 5वीं फेल वुडपैकर जेल जाने का डर से FBI की जगह BFI हेडक्वार्टर पहुंच गया। अरे कोई है? अंदर पहुंचते ही भूत बंगला को देखकर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी कालिया चोर पीछे से चाकू धर दिया। चाकू का हालत देखकर वापस छुप गया। इस बार सामने से आया। 5 मिनट बम पेड़ के गड़िया फाड़ देनी। वुडपैकर को अपनी ताकत का याद आते ही नली में उंगली रख दिया। इस बार बम दे मारा। फटने वाला बम को भी वुडपैकर वापस जोड़ दिया। वुडपैकर FBI के लिए गिफ्ट बॉक्स लाया और उसमें कालिया चोर को पैक कर दिया।
इस शेर का इंटरव्यू चल रहा था। चलो फिर शेर ने अपना दांत खोल के दे दिया और बोला, मैं तो शाकाहारी शेर हूँ। जांच पड़ताल करने के बाद शेर इंटरव्यू में पास हो जाता है। गजब। फिर इसे जू में नौकरी मिल जाता है। पर यहाँ आते ही पता चलता कि मुझे तो पिंजरे में बंद कर दिया है। तभी एक बच्चा फोटो लेता है तो साला शेर कंघी करने लगता है। हम संतोष पागल नहीं। लेकिन तभी बेकार है भैया। अचानक बाहर देखा कि हॉट डॉग्स का ठेला लगा है तो उसे बाहर करता, लेकिन नीचे गिर जाता और उसे चूहा उठा लेता है। पर शेर को पता नहीं था, इसलिए अपना ही पूंछ चबा डालता है। बाहर झाड़ू लगाने वाला दिखा तो उसके पास जाके खाना मांगता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? पीछे देखो। तभी खाना आता है तो शेर जाके खाने लगता, पर अंदर से सिर्फ ढक्कन निकलते जाता है। फिर इसे एक विटामिन का गोली मिला। साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहा था। तभी ये आदमी खरगोश के घर को काट रहा था, लेकिन काटते काटते हाई वोल्टेज तार में सटा देता है। खत्म। तो इस बार हेलीकॉप्टर से बॉम्ब लाकर नीचे गिरा देता है, लेकिन बेड से उछल के इसी के पास आ जाता है। फिर साला किरान लाता है और उसमें 60 टन का लोहा लगा के खरगोश के घर को तोड़ने जाता है, लेकिन खरगोश अपना घर बचाने के लिए ठेकेदार बन जाता है। रुक जा। फिर आदमी को उल्टा पुल्टा काम करने को बोलता है तो आदमी भी वैसे ही करता है जैसा खरगोश बोलता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन तभी इस बार आदमी लोहे के पाइप से सीढ़ी बनाता और ऊपर आके एक बड़े से पटाखा को अंदर डालता है, लेकिन लाइटर नहीं जलता है। तभी खरगोश इधर से एक चिंगारी पाइप में डाल देता है तो उससे पटाखा में आग लग जाता है। गजब। इस बार इसने बहुत सारे सीमेंट को खरगोश के घर में गिराने लगा, लेकिन खरगोश छतरी लगा देता है। तो भाई साहब, पत्थर युग के इंसान तो डायनासोर को ही घोड़े की तरह इस्तेमाल करके रथ चलाते थे। और ये है ट्रैफिक पुलिस। इसने भोंपू बजाया और तो डायनासोर कुछ इस तरह रुकता है। मैं तो टूट गया। फिर से भोंपू बजाया तो डायनासोर चलने लगा। अच्छा। लेकिन तभी और ये रहा पत्थर युग के इंसानों का कमाल, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस चीज का करता था। इसने ये घुमा के डायनासोर पे फेंका, लेकिन डायनासोर नीचे झुक जाता है। ये कैसे हो गया? इस आदमी की बीवी चुपके से भाग रही थी। तभी साला उसी लकड़ी का इस्तेमाल करता है और डंडा लेके तैयार हो जाता है, लेकिन इसकी बीवी आता है और बेलन से कूट देती है। चैप्टर क्लोज हो गया। और इस युग के बिल्डिंग में भी कई सारे मंजिल होते थे गजब। और बच्चे तो डायनासोर से ही खेलते थे। ज्यादा ठंड लगने से ज्वालामुखी के पास ही चला जाता था। इतने तेजस्वी लोग हैं। भेड़िया मिर्ची वाला जूस पीते ही फायर हो जाता है। फायर है। और कोल्ड ड्रिंक्स दुकान को जलाकर राख कर देता है। बाय बाय। पानी पानी पानी। भेड़ आगे ठंडे पानी का बोर्ड लगा देती है तो भेड़िया उसमें कूद देता है, पर नीचे से गर्म पानी निकलता है। भेड़िया भेड़ को पकड़ लेता और उसे पकाने का इंतजाम करने लगता। पर तभी भेड़ बोलती है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि एक बार भोंपू बजा दो। तो भेड़िया भोंपू बजाने लगता। फिर दोनों डांस करने लगते, लेकिन डांस करते करते भेड़ वहाँ से फरार हो जाती है। रस्सी जोर से खींचता तो इसका घर ही आगे खिसकने लगता, फिर खाई में टपक जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये बतख बहुत सारे लिपस्टिक लगाती है और खूब सारी सेंट, और फिर तो ये कालू बतख बाबू साला खूब बाबू सोना करने लगता है मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? और फिर नीचे डुबकी लगाता है, लेकिन नीचे जाते ही क्योंकि ये नकली बतख है तो बतख वहाँ से भाग के आता है और लोमड़ा को उठाता है। फिर लोमड़ा जाके बतख को पकड़ के भागने लगता है, लेकिन बतख का मुंडी लंबा होने लगता। ये क्या है? तो साला लोमड़ा ढक्कन खोल के देखता है। तभी अंदर से क्या रे भिख मंगिया? आदमी भागने लगता है तो कालू बतख रस्सी से उसे पकड़ लेता है। ये कैसे हो गया? रोम रोम भाइयों। लेकिन पीछे से लोमड़ा इसी को उठा के भाग जाता है और भागते भागते बहुत दूर भाग जाता है कि खुद को ही नहीं पता चलता कि कितना दूर भाग गया है। तभी पीछे से आदमी बंदूक लेके तैयार हो जाता है और लोमड़ा को पकड़ लेता है। अब तू गया बेटा। इस मशीन में इस चिंटू ने बहुत बड़ा लकड़ी डाला तो उस साइड एक छोटा सा डंडा निकलता है। फिर डंडा को चुड़ैल को दे देती है तो चुड़ैल उससे उड़ने वाला झाड़ू बनाती है। तभी चिंटू अपने काम का पैसा मांगता है, लेकिन ना फिर ये करके बोलती है। चिंटू चिल्लाते रह जाता है और चुड़ैल एक दो डायलॉग मार के अपने उड़ने वाले झाड़ू में बैठ के भागने लगती है। तभी चिंटू पीछे से झाड़ू ले लेता। चैप्टर क्लोज हो गया। फिर चिंटू झाड़ू को अंदर डाल के 10-15 ताला लगा देता है। तो चुड़ैल चुपके से जाती है और खिड़की में हाथ डाल के एक झाड़ू उठा के भागने लगती, लेकिन झाड़ू नकली था इसलिए नीचे टपकते हुए पेड़ से टकरा जाती है। खत्म। फिर पहाड़ पे चढ़ के उड़ती है, लेकिन पहाड़ से नीचे टपक जाती है। फिर कुएं के रस्सी से और पेड़ से बांध दिया, फिर रस्सी काट दिया, लेकिन
चुड़ैल जाके चिंटू को बोलता है कि मेरा झाड़ू दे दो, लेकिन चिंटू बोलता पहले पैसा दो। तो चुड़ैल ऊपर चढ़ के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन चिंटू पाइप ही साइड कर देता है। बाय बाय। दादू अपना सोफा पर बिल्ला को देखकर सीधा घर से ही निकाल दिया। यह देखकर सब चूहा दद्दू का खाना ऊपर टूट पड़ता है। पार्टी चल ही रहा था, दादू को किचन की तरफ आता देखकर चूहा गैंग हल्ला बोल दिया। साले का खोपड़ी तोड़। चूहों का आतंक देखकर भागकर बिल्ला को बुलाने जाता है। आजा बेटा आजा आजा। भाई मुझे माफ कर दो। बिल्ला नहीं मानता है। तभी चूहों को देखो देखो नंबर 1 का कमीना अपना इंसल्ट करता देखकर चूहों के पीछे पड़ गए। बिल्ला को सब तोड़फोड़ कर आता देखकर सिटी का आवाज सुनते ही मोटू खुद बचने का चक्कर में अपना बच्चा को भूल गया। सब चूहा बिल्ला की चंगुल से बचकर हवा निकल गई। डर की मारे दद्दू का घर ही छोड़ दिया। बिल्ला अपना काम करके फिर से दद्दू की सोफा पर सो जाता है। यह देखकर दद्दू इसकी माँ का तभी चूहों के बारे में याद आ जाता है। क्या करूँ मैं इसका? इज्जत नहीं है भाई। डर की मारे नीचे ही सो गया। छोटू मोगली टिड्डा को पकड़ने के लिए भागा और मुंह के बल गिरा। मोगली उठा, टिड्डा पर निशाना तका, तभी नारा ढीला हो गया। ये कैसे हो गया? पजामा उठाया। यह देखकर टिड्डा फूंक से ही मोगली को गिरा दिया। सब जानवरों को उसका ऊपर हंसता देखकर अपनी तीर कमान लेकर मारने को दौड़ा। मोगली का गुस्सा देखकर सब भागने लग गया और एक मासूम खरगोश फंस गया। तो गया बेटे। मोगली उसको मारने वाला था। मासूम चेहरा को देखकर खरगोश का ऊपर दया आ जाता है। शिकार ना मिलने से उदास हो गया। तभी भालू का पंजों की निशान देखकर पंजों को सूंघते हुए जाने लगता है और भालू का बच्चा मिल जाता है। बेटा का आवाज सुनकर भालू जाग गया। हाथ धोकर मोगली का पीछे पड़ गया। डर की मारे फिर से बेइज्जती हो गया। मोगली को मुसीबत में पड़ता देखकर सब जानवर मदद करने का सोचा। बाप रे। गाड़ी स्टार्ट कर। दोनों को निकलता देखकर चल 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 चल। खरगोशों ने भालू का रास्ता ही चेंज कर दिया। बाल बाल बच गया रे देवा। थैंक्स। अपना बोर्ड में बैठा और निकल गया। और फिर भोंपू बजा देती है तो भेड़िया का कान ड्रम बन जाता है। फिर भेड़ ड्रम बजाने लगती है। अब भेड़ गाड़ी चला रही थी। तभी आगे भेड़िया इंतजार कर रहा था, तो इसने ऐसा ब्रेक लगाया कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? मेरा मुंह का निकल गई। भेड़ भेड़िया का टोपी लेके कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गजब का दिमाग लगाती है। पानी नहीं मिलता। इसने मैग्नीफाइंग ग्लास टोपी में लगा दिया और भेड़िया को पहना दिया। फिर भेड़िया उसके पीछे दौड़ता है। अरे रुक जा। पर इसके टोपी में तो टहल का ऑमलेट बन रहा था। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अरे दादा रे। ओ भाई ये क्या है? तभी भेड़ गिटार बजाने लगती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। भेड़ फटाक से कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान खोल देती है और चुपके से तीखी मिर्ची वाला सॉस अंदर डाल देती है। तो गया बेटे। फिर उसे भेड़िया पीता है। शेर को जलने की बदबू आता है क्योंकि इधर गिद्ध ने शेर के पूंछ में आग जला दिया था। फटाक से पूंछ को बुझाता है और भाषण देना चालू करता है। मौत को छू के फिर शेर गिद्ध से पीछा छुड़ाने के लिए रॉकेट में बैठ के चांद पर चला जाता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। क्यों हिला डाला ना? लेकिन गिद्ध यहाँ पहले से ही पहुँच चुका था, जिसके चलते शेर इस गुफा में जाके छिप जाता है। पर गिद्ध बाहर धरना देकर बैठा था। क्या कर सकता हूँ यार? देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं तो शेर बाहर निकलता है, लेकिन शेर को इंतजार करते करते 50 साल बीत जाता है। फिर जब शेर लाठी का सहारा लेके बाहर निकलता है तुम्हें शर्म है कुछ? तभी भी साला गिद्ध वहीं धरना देकर बैठा था। मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। चूहा दानव के मुंह में चला जाता है तो वहीं लटक के रह जाता है। फिर दानव को हिचकी लग जाता है तो साला कुआं ही उठा के पानी पीने लगता है। गजब। फिर चूहा पेट के अंदर पहुंच जाता है, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन कुआं के रस्सी से बाहर आ जाता है। फिर दानव बीड़ी बनाने के लिए घास उठाता तो उसमें चूहा आ जाता है। हम संतोष पागल नहीं। साले कुत्ते। लेकिन चूहा तो हाथ में घुस जाता है। फिर बाहर आके ये देख। दानव गलती से अपने ही हाथ में फंस जाता है तो चूहा ने शर्ट फाड़ के बाहर निकला और फिर सुई धागा से सिलने लगा। अच्छा। साला सुई वाले धागे से ही दानव को बांधने लगा और बांध बांध के नीचे गिरा दिया। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर तो पूरे राज्य में मेला लगा गया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इधर दानव